बृहस्पतिवार यानी कि 6 जून 2024 को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। और जो सुहागिन स्त्रियां हैं इस व्रत को धारण करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए इस व्रत को धारण करती हैं ताकि उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। इसके साथ ही जो भी परेशानियां हमारे जीवन में होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और सुख समृद्धि की कामना होती है या संतान प्राप्ति की कामना होती है तो इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। आज के वीडियो में आपसे शेयर करेंगे वट सावित्री व्रत की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। इसके साथ ही वट सावित्री व्रत जो हम करते हैं उसमें पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। और वट सावित्री व्रत से जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस खास वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो इसीलिए मैं पहले भी बोल रही हूँ कि वीडियो अंत तक पूरा देखिए ताकि आपको एक ही वीडियो से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए और आपको कहीं दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। वट सावित्री व्रत से जुड़ी पूजा विधि के लिए मैंने पहले के वीडियो भी डाले, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और पूजा पाठ से जुड़ी सही सटीक जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हाँ, एक कमेंट प्यारा सा जरूर कीजिए। यह एकमात्र जरिया होता है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या वीडियो उपयोगी है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। अब मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वट सावित्री व्रत की पूरी संपूर्ण पूजा विधि के बारे में बता देती हूँ। देखिए, इसकी पूजा विधि के बारे में कैसे आपको पूजा करनी है, क्या क्या सामग्री लेनी है, ध्यान से सुनिए। जो वट सावित्री व्रत की पूजा आपको करनी है उसके लिए सामग्री क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो बरगद का जो वृक्ष होता है जो कि आपके आसपास आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं है तो कोई भी ऐसा वृक्ष देख लो जो कि ज्यादा घर से दूर ना हो। बरगद का वृक्ष होता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इस व्रत में रखा जाता है क्योंकि इस व्रत में बरगद का जो वृक्ष होता है उसी की पूजा की जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने घर में बरगद का एक छोटा सा पौधा नर्सरी से लाकर भी लगा सकते हैं और उसकी पूजा भी आप कर सकते हैं। या फिर बहुत सी माताएं मैंने अपने यहाँ पर ये करती है कि वो टहनी या शाखा लाकर गमले में लगाकर पूजा करती हैं, या फिर पूजा के अगले दिन आप इसे किसी भी साफ जगह पर या बहते हुए पानी में या मिट्टी के नीचे ये इस टहनी को दबा देती हैं, विसर्जित कर देती हैं। ठीक है, लेकिन पूजा के लिए सबसे आवश्यक होता है बरगद का वृक्ष, या फिर बरगद की टहनी हो या बरगद का छोटा सा पौधा हो। इसके अलावा बरगद का फल भी चाहिए। आपको छोटे छोटे जो बरगद के फल होते हैं जो खा करके मतलब निगल कर ही इससे व्रत खोले जाते हैं। इस व्रत में सावित्री और सत्यवान की पूजा की जाती है। सावित्री या सत्यवान की एक मूर्ति चाहिए, तस्वीर चाहिए और एक दिन पहले काले चने जो होते हैं उनको भिगोकर रख दीजिए क्योंकि ये काले चने प्रयोग किए जाते हैं। पूजा में कलावी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है जो हाथ में बांधा जाता है। मौली सफेद कच्चा सूत चाहिए परिक्रमा के लिए। परिक्रमा में अगर आपको कच्चा सूत नहीं मिलता है, कलावी का प्रयोग भी आप इसमें कर सकते हैं। और ध्यान से सुनिए, एक बांस का पंखा होता है वो भी आपको इसमें लेना होता है। वैसे तो बहुत ही आसानी से हर जगह पर मिल जाते हैं, लेकिन ना मिले तो पहले के जैसे कि पिछली साल का अगर आपके घर में रखा हुआ है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप बना भी सकते हैं। ठीक है, मतलब जो चीजें जैसे उपलब्ध हो जाए, आपको जो आपके पास में हो उसी प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। और एक छोटा टुकड़ा लाल या फिर पीले कपड़े का चाहिए जो बरगद के वृक्ष में हम चढ़ाते हैं। कपड़ा कितना चाहिए तो देखिए, आप चाहे तो 1.25 मीटर कपड़ा ले सकते हैं या साड़ी हो या फिर तौलिया इत्यादि जो भी आपके घर में हो। रूमाल लाल कलर का कोई रूमाल भी है तो भी आप ले सकते हैं, उसे चढ़ा सकते हैं। चाहे तो आप जैसे कि एक छोटा सा रूमाल लाल पीले रंग की जो भी मिल जाए कपड़ा वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा पीले फूल चाहिए, मिठाई चाहिए और बतासे चाहिए। फल ले सकती हैं, जो भी सीज़न चल रहा है उसके हिसाब से फ्रूट्स जो भी उपलब्ध हो वो आप ले सकते हैं। धूप, दीप, अगरबत्ती, मिट्टी का दीपक ले लीजिए, सिंदूर चाहिए, अक्षत चाहिए, रोली चाहिए। इसके अलावा पान का जो पत्ता होता है, सुपारी, नारियल चाहिए, श्रृंगार सामग्री चाहिए, जल का एक कलश चाहिए और पूजा की थाली में यह सभी सामग्री आपको एकत्र करके रख लेनी है।
हाँ, आप चाहें तो सावित्री व्रत कथा की जो पुस्तक होती है वो भी आप ले सकती हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से या फ़ोन के ज़रिए या टीवी के ज़रिए भी ये जो कथा होती है उसे सुन सकती हैं। कथा आप चाहे मोबाइल से भी सुन सकते हैं, बट सावित्री व्रत की जो कथा होती है उसे सुनना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो वीडियो को आप अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो अब मैं आपको जो वट सावित्री व्रत की जो कथा है उसका वीडियो भी आगे के वीडियो में शेयर करूँगी। तो अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मुख्य सामग्री है, पूजा की सामग्री आपको चाहिए और इसके साथ ही आपको चाहिए एक जल से भरा हुआ कलश, ठीक है? हम पीपल में अर्पित करते हैं इस जल के कलश को। आपको क्या-क्या इस जल के कलश में डालना है ध्यान से सुनना। एक पात्र ले लीजिए, आप पात्र तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, स्टील का मिल जाए तो स्टील का भी ले सकते हैं। कोई-सा भी एक पात्र लेकर उसमें थोड़ा-सा कच्चा दूध डाल दीजिए और थोड़ा शहद या फिर शक्कर डाल दीजिए और जल से गंगा जल से इस पात्र को भर दीजिए। इस जल से हम बरगद की जड़ को सींचते हैं। अच्छा, एक कलश की स्थापना भी करना होती है, ठीक है? उसके लिए कलश आपको अलग से चाहिए। अब जैसे कोई लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या कलश की स्थापना करना ज़रूरी है? तो देखिए, अगर घर पर पूजा कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बरगद के वृक्ष के पास जाकर पूजा कर रहे हैं, तब तो आपको कलश की स्थापना करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि वहाँ पर साथ-साथ जो वट वृक्ष की पूजा कर रहे होते हैं, तो किसी प्रकार की अलग से विधान की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वट वृक्ष में ही सभी देवी-देवता विराजमान होते हैं। सावित्री, सत्यवान या ब्रह्मा, विष्णु, महेश इसके अलावा और भी जितने देवी-देवता होते हैं, वो सभी वट वृक्ष में ही निवास करते हैं। ऐसे में किसी प्रकार के आहन की या फिर विसर्जन की आवश्यकता नहीं होती है। वट वृक्ष के पास लेकिन घर में पूजा करते हैं तो आह्वान भी करना पड़ता है और विसर्जन भी करना पड़ता है, ठीक है? बस इसी बात का अंतर होता है और घर में पूजा करने का और बाहर वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करने का। अब बात करें पूजा विधि के बारे में तो देखिए वट सावित्री व्रत के दिन आपको सुबह जल्दी उठना होता है। प्रयास कीजिए कि थोड़ा जल्दी उठ जाइए ताकि आप सही समय पर नहा धो कर के पूजा संपन्न कर सकें। क्योंकि वट सावित्री व्रत में 16 श्रृंगार किए जाते हैं तो आप चाहे तो नई पहन सकते हैं या फिर चाहे पुराने भी ले सकते हैं। साड़ी हो बस साफ-सुथरी होनी चाहिए मतलब धुली हुई होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, आप धारण कर सकती हैं। परंतु जो पहली बार रह रही हैं उनके लिए बिल्कुल नया होना चाहिए। पवित्र कपड़े पहनकर हमें वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा पूजा की जितनी भी सामग्री है पहले से ही आप तैयार करके एक जगह पर एकत्रित करके रखिए ताकि जब हम अगले दिन पूजा के लिए जाते हैं मतलब वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए जब आप जाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको ज़्यादा सामान एकत्रित करने में आसानी हो जाएगी। बस तैयार हो जाइए और जाकर पूजा कर लेंगे। और बरगद के वृक्ष के पास जाकर आपको सबसे पहले बरगद के वृक्ष को प्रणाम करना होता है क्योंकि इसमें सभी देवी-देवताओं का वास होता है। सबसे पहले प्रणाम कीजिए फिर जो भी सामग्री आप लेकर गए हैं, उस सामग्री को वट के वृक्ष के पास मतलब जो जड़ होती है ना, उसी के पास में आपको रखना है। वट वृक्ष में आपको हल्दी और चावल का ऐप जो तैयार किया जाता है, जिससे छापे लगाते हैं, अपनी उँगलियों से 5 उँगलियों से छापे लगा दीजिए। आप चाहे तो तिलक भी कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि उँगलियाँ डुबोकर ही आप तिलक भी करें। अच्छा, जैसे हल्दी और चावल का ऐप आप तैयार कर पाते हैं, तो सिर्फ़ हल्दी का घोल बना लीजिए क्योंकि शुद्धता होती है हल्दी में। उससे भी हम छापे लगा सकते हैं वट वृक्ष में। इसके बाद वहीं पर मतलब जहाँ पर आप छापा लगाते हैं, वहीं पर रोली से तिलक करते हैं और फिर सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या फिर प्रतिमा जो भी आप लेकर गए हैं वही स्थापित कर दीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले आपको जल अर्पित करना बरगद के वृक्ष में, इसके बाद सिंदूर से रोली हल्दी से तिलक कीजिए, फिर वस्त्र अर्पित कीजिए और एक वस्त्र आप लेकर गए हैं जैसे आप वट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार से सावित्री और सत्यवान की भी पूजा आपको करनी है। धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करना है। इसके साथ ही तिलक करना है, वस्त्र अर्पित करना है और फिर सावित्री को 16 श्रृंगार की जो भी वस्तु आपने रखी है, उन सभी वस्तुओं को अर्पित करके आपके पास जो भी सुहाग की सामग्री हो, वो अर्पित कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये 16 की संख्या में हो, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। कम से कम सिंदूर और चूड़ियाँ, मेहंदी इत्यादि तो आपके अपने पास में रखना ही रखना है। ये सारी चीज़ें सावित्री जी को अर्पित करना है और आप चाहे तो साड़ी या फिर सूट भी अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप चाहे तो सत्यवान के निमित्त जो भी वस्त्र इत्यादि आप अर्पित करना चाहते हैं, उसके बाद फल, मिठाई, गुलगुले जो भी आपके पास उपलब्ध हो,
वट वृक्ष में भोग स्वरूप अर्पित कर दीजिए। वट वृक्ष की जड़ में बांस के पंखे से हवा की जाती है। अगर आपके पास उपलब्ध हो बांस का पंखा तो उससे हवा कर दीजिए। वैसे दो पंखा प्रयोग किए जाते हैं बांस के। बांस के दो पंखे प्रयोग किए जाते हैं। एक तो हम हवा करते हैं, वह हम किसी को दूसरा दान करते हैं ब्राह्मण को, और एक पंखा हम लेकर आते हैं जिससे कि अपने पति की हवा करते हैं। अगर आपके पास दो पंखे उपलब्ध हो तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए आप एक ही पंखा है तो आपको दान नहीं करना है। उस पंखे को आप वट वृक्ष में हवा करने के बाद अपने घर लेकर आइए और अपने पति देव को उसी से हवा कीजिए और अपने पास ही संभाल कर आप उसे रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और सावित्री का सत्यवान का ध्यान रखते हुए उनके नाम का स्मरण करते हुए अपने अखंड सौभाग्य के लिए अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रार्थना करते रहना है, ठीक है? पूरे समय ऐसा ना हो तो विधि-विधान में हम ये चीज़ें भूल जाएँ। बिल्कुल भी इस बात का ध्यान रखना है कि हम पूजा जो कर रहे हैं अखंड सौभाग्य के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हमें संकल्प लेना होता है पूजा के लिए? देखिए, यह एक मानसिक संकल्प है जो मन ही मन में हम सोकर उठते हैं। सुबह उसी समय प्रार्थना करते हैं कि हे माँ सावित्री, हे सत्यवान, हे यमदेवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, अपने घर की सुरक्षा के लिए, वंश वृद्धि के लिए आज मैं वट सावित्री व्रत धारण कर रही हूँ, या फिर वट सावित्री व्रत में जो वट वृक्ष की पूजा कर रही हूँ, तो आप कृपा कीजिए मैं ये पूजा या संपूर्ण कर पाऊँ, निर्विघ्न रूप से इस पूजा को कर पाऊँ और पूजा का संपूर्ण शुभ फल मुझे प्रदान कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना जो हम करते हैं वह प्रातःकाल जब हम सोकर उठते हैं उसी समय मानसिक संकल्प ले लेते हैं। जब वट वृक्ष के पास आप जाते हैं तब भी आप इसी प्रकार से मानसिक संकल्प अपने मन ही मन में बोलते हैं, या फिर चाहे तो अपने हाथ में जल और पुष्प भी संकल्प के स्वरूप लेकर आप संकल्प ले सकते हैं। मतलब अगर आप जल पुष्प लेकर संकल्प नहीं भी लेते हैं तो भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मन से तो हम पूरी तरह से समर्पित भाव से बोल ही रहे हैं और संकल्पित हो रहे हैं। तो आज हम पूजा करेंगे, यानी कि वट सावित्री व्रत वाले दिन यानी 6 जून को आप अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री व्रत की पूजा करेंगे। आप चाहे जल और पुष्प के द्वारा भी संकल्प ले सकते हैं और बिना जल और पुष्प के मानसिक संकल्प भी ले सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। अब विधि-विधान से आपने सावित्री और सत्यवान की पूजा की, यम देवता की स्मरण करके उनकी पूजा की, विराट वृक्ष की पूजा की, और इसके बाद आपको करना होता है परिक्रमा। परिक्रमा इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो कि सुहागिन स्त्रियां हैं वो इस वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, और सुहाग की सामग्रियां ले सकती हैं, कुछ टॉफी ले सकते हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जो भी आप ले सकते हैं उसके उसको लेकर के ही आप इसकी परिक्रमा कर सकते हैं। काले चने का प्रयोग भी परिक्रमा में आप कर सकते हैं, जो आपको भिगोकर एक रात पहले ही रख देने हैं। उसके दाने से भी परिक्रमा करनी है। अब परिक्रमा कितनी बार, देखिए परिक्रमा अपनी इच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं, मतलब चाहे तो 7 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं और 108 बार भी कर सकते हैं। मतलब जितनी आपकी इच्छा हो उसके अनुसार आप परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा हमेशा क्लॉकवाइज की जाती है, जैसे कि घड़ी की सुइयाँ जिस तरफ चलती है उसी तरफ उसी दिशा में आपको परिक्रमा करनी होती है। इस बात का ध्यान रखिए, उल्टी परिक्रमा मत करना। पूजा परिक्रमा जब पूरी हो जाती है तो अपने हाथ में भीगे हुए चने लेकर जो कथा होती है उसको सुना जाता है। इसके बाद आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है और इसके बाद सावित्री, सत्यवान और वट वृक्ष को प्रणाम करके अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करनी है और अपने परिवार में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। आसपास में जो भी बड़े बुजुर्ग हों उनके चरण स्पर्श आप कर सकते हैं। महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, आप सिंदूर जरूर लगाइए एक दूसरे को। कोई भी अगर नहीं है, अकेले में है, तो आप पूजा कर रहे हैं तो स्वयं ही अपने आप को सिंदूर लगा लें। पहले सावित्री को लगा दीजिए, उसके बाद उसी उंगली से आपको अपनी मांग भरनी है। और अगर आपके पास सिंदूरा है, जैसे कि शादी वाला जो सिंदूर होता है वह आपके पास है, तो आप उसे लेकर बरगद के वृक्ष के पास जाकर पूजा कर सकते हैं। उसी में से सिंदूर आप सावित्री को लगा दीजिए, फिर स्वयं लगा लीजिए। अब एक चीज का ध्यान दीजिए, सिंदूर जो आप लेकर जाते हैं उसमें से सिंदूर किसी भी दूसरे को नहीं लगाया जाता है। मतलब सावित्री को लगा सकते हैं, लेकिन
शादी के सिंदूर में से किसी भी दूसरी महिला को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप दूसरी डिब्बी लेकर गए हैं मतलब अलग से सिंदूर लेकर गए हैं, तो उसमें से आप लगा सकते हैं। सबसे ज़रूरी होता है वट सावित्री व्रत में दान देना। जो आप सामग्री चढ़ाते हैं, चाहे वो फल हो, मिठाई हो, सुहाग की सामग्री हो, वस्त्र हो, जो भी चीज़ें आप अर्पित करते हैं, बरगद के वृक्ष में उसमें से कुछ चीज़ें आपको दान करना आवश्यक मानी जाती हैं। किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए या फिर कोई आपसे बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, तो उसको दान कर सकती हैं। सुहाग की चीज़ें सुहागिन महिलाओं को ही दान करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप अपने घर में सास ननद को करते हैं, तो सुहागिन महिलाओं को ही दान करनी है। और जिन चीज़ों को आप परिक्रमा करते हैं, जैसे कि आपने परिक्रमा किसी से भी की, तो उस फल को, मिठाई को, जिस चीज़ से आप परिक्रमा करते हो, उस सभी चीज़ों का भी दान करना है और उसमें से आप स्वयं प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब परिक्रमा में प्रयोग की गई कोई भी चीज़ का प्रयोग आप स्वयं प्रयोग नहीं करेंगे, उन सभी चीज़ों को आपको दान करना है। जैसे कि अगर आप ट्रॉफ़ी लेकर के बच्चों वो परिक्रमा करते हैं, तो बच्चों को दान कर सकते हैं, बच्चों को बाँट सकते हैं या कोई भी मिठाई, फल लेकर के परिक्रमा करते हैं, तो उसको आप बच्चों में बाँट सकते हैं। ऐसे करके वितरण करना है और सुहाग की सामग्री है, तो सुहागिन महिलाओं को देना है। एक और चीज़, जब आप परिक्रमा करते हैं, तो सबसे पहले कम से कम 7 परिक्रमा कच्चे सूती यानी कि कच्चा जो धागा होता है, उसी से आपको लगानी है। कच्चा सूत नहीं है, तो बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा, पहले ही मँगा कर रख लेना। अगर नहीं है तो कलावी से भी आप ये परिक्रमा कर सकते हैं। उसके बाद चाहे बाकी की कोई भी सामग्री लेकर उसमें परिक्रमा कर सकते हैं और धागे को बाँधना नहीं होता है, बस आप वृक्ष में लपेट कर छोड़ दीजिए। जितना भी धागा बच जाए उसे तोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। और आपने कुछ परिक्रमा करी है उसके बाद भी अगर धागा बचा हुआ है तो तोड़ना नहीं है, वहीं पर आप छोड़ दीजिए। उसे मतलब वट वृक्ष ही उस धागे को फँसाकर छोड़ दीजिए। धागा बिल्कुल नहीं बाँधना है और ना ही धागे को तोड़ना है। और पूजा करने के बाद जब आप घर आते हैं तो अपने पति के चरण स्पर्श करते हैं। इसके अलावा सास-ससुर हैं घर में तो उनके चरण स्पर्श कीजिए। जो भी घर में बड़े-बुजुर्ग हैं सबके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए और उसके बाद पति को हवा कीजिए उसी पंखे से जो बाँस का पंखा है। और जो भोग वहाँ लगाया है अपने वट वृक्ष के पास उसे प्रसाद स्वरूप आपको सबको खाने के लिए वितरण करना है। इस प्रकार से आपका व्रत पूरा हो जाता है। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम निर्जला ही यह व्रत कर सकते हैं? तो देखिए, जब तक पूजा नहीं होती तब तक हम निर्जल ही रहते हैं। अगर आपका छोटा बच्चा है, आप बहुत देर तक प्यासे नहीं रह सकते, तो आप पानी भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो दवा लेना चाहते हैं, तो स्नान करने से पहले मतलब सुबह स्नान करने से पहले आप दवाई ले लीजिए, उसके बाद स्नान करके और फिर आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है? मतलब दवा ले लेना चाहते हैं तो ले सकती हैं, पानी पीना चाहते हैं तो पानी पी सकते हैं स्नान करने से पहले। अगर आप पानी पी लें तो बहुत अच्छा रहेगा। स्नान करने के बाद हमारी पूजा का जो नियम होता है वो प्रारंभ हो जाता है। पूजा करने के बाद कई स्थानों पर सात्विक भोजन लिया जाता है, जबकि कई स्थानों पर एक समय यानी कि शाम के समय मीठा भोजन किया जाता है और पूजा करने के बाद जल, फल इत्यादि भी लेते हैं, फिर शाम को भोजन कर लेते हैं। जैसा भी आपके यहाँ जैसा होता हो वैसे ही आप इसको कर सकते हैं। किसी की देखा-देखी आपको ये व्रत नहीं करना है, जैसा हमारे परिवार की परंपरा होती है, उसी नियम का पालन करते हुए आपको ये व्रत करना है। तो आज के वीडियो में वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के नियम, पूजा कैसे करनी है, क्या करना, क्या नहीं करना है, ये सारी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करी है और उम्मीद है कि आपने ये जो जानकारी मैंने आपको बताई ध्यान से सुनी होगी और आपको पूरी अच्छी तरह से इसके बारे में पता चल गया होगा कि वट सावित्री का व्रत कैसे किया जाता है। अगर व्रत से जुड़ी और भी कोई विशेष जानकारी जो इस वीडियो में रह गई हो, नहीं आप तक पहुँच पाई हो, तो उससे पहले मैंने एक वीडियो और डाला है, आप उस वीडियो को निश्चित रूप से देख सकते हैं। उस वीडियो में भी मैंने संपूर्ण जानकारी का ज़िक्र किया है, एक-एक बातें आपको बताई हैं। तो आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं, तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वैसे इसमें मैंने संपूर्ण नियम पूजा विधि आप सभी के क्लियर की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आप सभी के लिए मैं ऐसे ही पूजा पाठ से जुड़ी जो जो भी हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो सभी आपके लिए लेकर आती हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और हाँ, जो वट सावित्री व्रत की कथा है उसका वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर से देखिएगा।